तो ये मेरी 3 महीने पुरानी वेबसाइट का डाटा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1000 तक के यहाँ पे क्लिक है और 5 लाख तक के इम्प्रेशन है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डिस्कवर का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। इस वेबसाइट की जो पोस्ट है वो डिस्कवर में जाना स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ किस तरीके से मैंने प्रोसेस करा है, और मैं आपको 5 ऐसी टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आप भी अपनी पोस्ट को डिस्कवर तक ले जा सकते हैं। ये मेरी न्यू वेबसाइट थी, 3 महीने पुरानी वेबसाइट है। तो इसकी पोस्ट डिस्कवर में कैसे जा रही है तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट यूट्यूब चैनल। तो आज की वाली वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने आर्टिकल को डिस्कवर में ले जा सकते हैं। देखो, अभी मेरी एक न्यू वेबसाइट है, 3 से 4 मंथ हुए हैं उस वेबसाइट को। मैंने यहाँ पे जो आपको मैं 5 से 5 बताने वाला हूँ वही सब अप्लाई करा है और मेरा डिस्कवर ऑन हो चुका है। पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी ऑन हो चुकी है। तो देखो, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे मैं इसका नाम तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप इस पर ट्रैफिक देख सकते हैं। 1000 के क्लिक समथिंग इस पर क्लिक पड़े हैं, 5 लाख के समथिंग इस पर इम्प्रेशन है। 3 से 4 महीने पुरानी वेबसाइट है और इस पर आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कवर का यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो ये तभी ऑन होता है तब आपकी पोस्ट डिस्कवर में जाती है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट की पोस्ट डिस्कवर में जा चुकी है और यहाँ पे मेरे पास ये डिस्कवर का ऑन हो चुका है। तो आप भी अपनी पोस्ट को डिस्कवर में कैसे ले जा सकते हैं और मैंने क्या क्या प्रोसेस करे हैं अपनी पोस्ट को डिस्कवर में ले जाने के लिए, आज मैं आपके साथ 5 ट्रिक ऐसी शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप भी अपने पोस्ट को डिस्कवर में ले जा सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो फटाफट से आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। देखो, डिस्कवर में अगर आप अपने आर्टिकल को लेके जाना चाहते हो तो मैं आपको सबसे पहले टिप नंबर 1 देता हूँ। देखो, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करना है। आपको ट्रेंडिंग आर्टिकल बनाना है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे आर्टिकल बनाने हैं। जो भी अभी के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है वो आपको फाइंड करना है और उस पर आपको आर्टिकल बनाना है। तो सबसे पहले टिप यही है, क्योंकि डिस्कवर में वही चीज़ आती है जो ट्रेंड पर होती है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ आपको ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप गूगल ट्रेंड का यूज़ ले सकते हैं। आप गूगल पे लिखोगे गूगल ट्रेंड तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गूगल ट्रेंड। तो गूगल ट्रेंड पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक यहाँ पे पहले हेडलाइन ही दिख गई। यहाँ पे एक कीवर्ड आपको मिल गया, बिग बॉस OTT सीजन 2 विनर। तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग यही चल रहा है अभी के टाइम पे, और यहाँ पे गूगल सर्च में भी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग यही है। तो एल्विश यादव और बिग बॉस OTT सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग यही है। अगर आपको और भी यहाँ पे जानना है और क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंडिंग नाउ का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जो यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप किसी पे भी काम कर सकते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है बिग बॉस OTT, सेकंड पे है इंडियन फ्लैग, थर्ड पे मैन यूनाइटेड वॉल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, इन पे आप आर्टिकल बना के यहाँ पे अपने आर्टिकल को डिस्कवर में ले जा सकते हैं। अब देखो, जो सेकंड टिप है वो है आपको अपने थंबनेल और टाइटल को क्लिकबेट बनाना है। आप जो यहाँ पे थंबनेल लगाते हैं वो देखो, जो आपके आर्टिकल में थंबनेल होता है उसको आपको क्लिकबेट बनाना है और आपके अपने टाइटल को भी क्लिकबेट रखना है। देखो कैसे, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे देखो, गूगल डिस्कवर पे मेरे को एक आर्टिकल मिला। यहाँ पे आप इसका जो थंबनेल है वो तो एकदम सिंपल सा है, लेकिन इसका आप टाइटल देख सकते हैं, गवर्नमेंट अलर्ट मोबाइल यूजर्स इशू हाई रिस्क वार्निंग फॉर एंड्रॉयड 13 एंड अदर वर्जन्स। अब देखो, ये कितना क्लिकबेट वाला इन्होंने टाइटल बनाया हुआ है। तो ऐसा आपको भी करना है। यहाँ पे आपको क्लिकबेट वाला टाइटल बनाना है और थंबनेल भी आपको उसी तरीका का अगर आप बना सकते हैं तो आपको बनाना है। तो इसी तरीके से आपको भी बनाना है। क्लिकबेट वाला आपको टाइटल बनाना है और क्लिकबेट वाला आपको थंबनेल बनाना है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, आपको ये चीज़ करनी है। तो सेकंड टिप यही है। आप यहाँ पे देखो, बीइंग वाले जो डिस्कवर का होता है उस पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वही पोस्ट ज़्यादा रैंक कर रही है जो क्लिकबेट वाली है और ट्रेंडिंग है। और इन पे ज़्यादा ट्रैफिक इसलिए आता है क्योंकि क्लिकबेट ये टाइटल बनाती है, क्लिकबेट ये थंबनेल बनाती है, तो इनको यहाँ पे ट्रैफिक भी मिल जाता है। देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो आर्टिकल है उस पर लोग ज़्यादा क्लिक करेंगे
और आपको डिस्कवर से ट्रैफिक मिलेगा। तो ये फ़ायदा आपको मिल जाता है। आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करना है, क्लिकबेट, टाइटल और थंबनेल बनाने हैं। तो 2 टिप हमारी हो गई। अब देखो जो तीसरी टिप है उसमें आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जिस भी कीवर्ड पे आप काम कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो जिस भी कीवर्ड पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्केटिंग, तो मैंने गूगल पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप इस पर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे कोई भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक आया जिस पे आपने आर्टिकल लिखा है, तो आपको देखो इस पे क्या क्या कवर करके चलना है। अब देखो आपको यहाँ पे टिक करना है डिजिटल मार्केटिंग। अब जो यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं, आपको कोशिश करनी है कि इन सभी कीवर्ड्स को आप अपने आर्टिकल में लेकर आएँ। तो आप हेडिंग बना के भी इनका यूज़ कर सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं। आप जो टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, सभी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप पढ़ के अपने सजेशन से लिख सकते हैं और आप एक पूरा बड़ा आर्टिकल बनाने की कोशिश करा करें, आप डीपली समझाने की कोशिश करा करें। देखो इससे क्या होगा, अगर आपका आर्टिकल डिस्कवर में भी नहीं जाता है तो आपके आर्टिकल के चांसेस बन जाते हैं कि आपका आर्टिकल सेकंड या फिर थर्ड नंबर पे पोजीशन पे आपका रैंक करे। तो गूगल के जो फर्स्ट पेज पे सेकंड थर्ड नंबर पे भी अगर आपका आर्टिकल रैंक कर जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है उसी आर्टिकल से। तो आप यहाँ पे कोशिश करें कि आप यहाँ पे सभी चीज़ कवर करके चले, आपके आर्टिकल में सभी चीज़ होनी चाहिए। अगर यूज़र आपके वेबसाइट पे आए आपके आर्टिकल के थ्रू, तो उसको जो चीज़ पढ़ना है, उसको जो चीज़ सीखना है, वो सब आपके आर्टिकल में हो। तो ये चीज़ आप कवर करने की कोशिश करा करें। तो थर्ड टिप हमारी ये थी। अब देखो चौथी टिप में आपको क्या करना है। देखो चौथा तरीका है, जैसे आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करी हुई है, उसी तरीके से बिंग और याहू का भी एक सर्च कंसोल होता है। बिंग और याहू में भी आपको अपनी वेबसाइट को सबमिट करना होता है। उससे क्या फ़ायदा मिलता है आपको, जो भी बिंग और याहू का जो ट्रैफिक है वो भी आपकी वेबसाइट पे आने लग जाता है और बिंग और याहू के डिस्कवर में भी आपकी पोस्ट जाने लग जाती है। अगर आपकी पोस्ट अच्छी है, ट्रेंडिंग है, तो आपकी पोस्ट यहाँ पे बिंग के डिस्कवर में भी जाएगी और यहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। अब देखो बिंग में अपनी पोस्ट को रैंक करवाने का सबसे अच्छा फ़ायदा है, आपको यूएसए से ट्रैफिक मिलेगा, यूके से ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस इंडिया की नहीं होती। यूके, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ की सबसे ज़्यादा ऑडियंस होती है। तो बिंग में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही मिलेगा, आपको बाहर का ट्रैफिक मिलेगा। तो बिंग में आपको कैसे यहाँ पे सबमिट करनी है अपनी वेबसाइट को, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी, ब्लॉग ट्रैफिक इंक्रीज 2023। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लेना। तो इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको बिंग में कैसे अपनी वेबसाइट को सबमिट करना होता है। जैसे बिंग का सर्च कंसोल होता है, वेब मास्टर टूल्स उसको बोलते हैं, तो उसमें आपको कैसे सबमिट करना होता है अपनी वेबसाइट को, तो इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। आप इस वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चौथी टिप हमारी ये हो गई। अब देखो जो फाइनल टिप आती है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अपने आर्टिकल पे ध्यान देना है। उसमें देखो क्या होता है, आपको अपने जो भी कीवर्ड है उसको सही से प्लेस करना है। आपको लॉन्ग आर्टिकल बनाना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो कीवर्ड आपको मिल रहे हैं व्हाट इज डिजिटल जो आपको कीवर्ड मिल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, वो सब आपके यहाँ पे अपने आर्टिकल में होने चाहिए। अगर आप ऐसा भी कर लेते हैं तो आपके जो पोस्ट है वो ट्रेंडिंग में जा सकती है, आपकी पोस्ट डिस्कवर में जा सकती है। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग, अब देखो गूगल ने मेरे को ऑटोमेटिक यहाँ पे आंसर दे दिया। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केटिंग द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स ऑफ कलेक्टिंग द पोटेंशियल कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। तो देखो गूगल ने ये अलग से हाईलाइट कर दिया। तो ये सब डाटा गूगल के पास कहाँ से आ रहा है, तो ये सब डाटा देखो इस वेबसाइट से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे अच्छा लिखते हैं, अपने आर्टिकल में कुछ अच्छा लिखते हैं, तो गूगल अपने आप इसको हाईलाइट करके फर्स्ट पोजीशन पर डाल देता है। जो भी सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, उसको ये हाईलाइट वाली, तो उसको यहाँ पे ये पैराग्राफ मिल जाता है और वो यहाँ पे जान सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग से हम क्या कर सकते हैं। तो एक सिंपल पैराग्राफ में गूगल ने समझा दिया, वो भी किस वेबसाइट से लेना है डाटा, इस वेबसाइट से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस वेबसाइट में देखो हाईलाइट होगा यहाँ पे, जहाँ से इसने लिया है ना गूगल ने, देखो यहाँ से लिया है गूगल ने, तो ये हाईलाइट है।
तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ अच्छी करनी है, अपने जो आर्टिकल आप बना रहे हो उसमें आप एक तो सभी चीज़ प्रोवाइड करो और बहुत अच्छा लिखो उसमें, जिससे गूगल भी आपकी वेबसाइट से कंटेंट उठाए और यहाँ पे लगा दे, फर्स्ट पोजीशन पे लगा दे। कोई भी अगर जो भी आपने कंटेंट बनाया, जिस भी कीवर्ड या फिर जिस भी निश के रिलेटेड आपने कंटेंट बनाया है, उस पर कोई भी सर्च करेगा तो आपका जो पैराग्राफ है वो इसी तरीके से फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर ऐसा करोगे तो डिस्कवर में आपकी पोस्ट अपने आप जाने लग जाएगी। तो लास्ट टिप हमारी यही थी, आपको अपनी पोस्ट में सभी चीज़ प्रोवाइड करनी है और आपको कुछ यूनिक लिखना है, जिससे आपकी जो भी पैराग्राफ है वो गूगल यहाँ पे उठा के अपने फर्स्ट पोजीशन पे लगा दे। जो भी आप जिस पे भी आपने आर्टिकल बनाया है और उसके रिलेटेड कोई भी सर्च करेगा तो यहाँ पे आपका जो पैराग्राफ है वो दिख जाएगा। तो ऐसा आपको काम करना है। ऐसा करोगे तो आपकी डिस्कवर में पोस्ट आसानी से चली जाएगी, कुछ भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको करना होता है डिस्कवर में। अगर आपको लेकर जानी है अपनी पोस्ट को तो इस तरीके से आपको करना होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखो पीपल ऑल्सो आस्क में से भी आप क्वेश्चंस को उठा सकते हैं और अपने पोस्ट में FAQ के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, देखो उससे है ना, गूगल आपके जो भी पोस्ट में जो आपने FAQs लगाए हैं उससे ये आंसर लेता है गूगल, और जो भी आंसर उसको अच्छे लगते हैं वो यहाँ पे डाल देता है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन का इसने यहाँ पे आंसर लिया है, वो भी इस वेबसाइट से, इंडिया टाइम्स से इसने आंसर, तो इंडिया टाइम्स वेबसाइट से इसने आंसर लिया है। तो ये यहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिल जाता है और यहाँ से भी आपकी जो आर्टिकल है वो ट्रेंडिंग में जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। डिस्कवर में आपके आर्टिकल जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है। FAQs भी आपको डालना है, पीपल ऑल्सो आस्क में से आप क्वेश्चन ले सकते हैं और उनके जो रिप्लाई है वो आप अपने तरीके से दे सकते हैं। तो ऐसा आपको करना है। इस तरीके से आप अपनी पोस्ट को डिस्कवर तक ले जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप वीडियो पूरी देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इसमें आप ही को फ़ायदा है। इस तरीके के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये सब आप अप्लाई करके देखना, आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। देखो आप मेरे फेस पे पसीना देख सकते हैं। तो एक तो फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनानी ही पड़ती है, तो अगर आप लाइक करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ मैं। तो एक लाइक कर दिया करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। आज की इस वीडियो में सिर्फ